पाकिस्तान और कनाडा की जो मौजूदा सूरत हाल है वो सबके सामने आया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी जो है वो बहाल कर दिया है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहाल तो कर दिया, हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हम बात करें कि आया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इकदाम था वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे जो है वो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन है, अमरीली स्टील के चेयरमैन हैं, ओनर फाउंडेशन के जो है वो फाउंडर मेंबर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्बास अकबर अली साहब की। अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अर्ली मॉर्निंग आपको हमने सुबह सुबह जो है वो वहां पे उठा दिया पाकिस्तान में। नहीं नहीं, कोई भी अच्छे काम के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। और क्या नाम है, मैं इंतहा क्या नाम है, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। बड़े सुबह उठने हुआ, बट क्या नाम है, सोसाइटी के लिए वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी इन एवरी वे दैट वी कैन। अच्छा अब्बास भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ज़ाहिर है एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ कोरोना है। और भूख से लड़ना बहुत मुश्किल है, कोरोना से तो फिर भी इंसान लड़ पड़ता है। जब जिंदा रहेगा तो लड़ेगा ना। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फाल कर दिया, उसके साथ 72 इलाइट इंडस्ट्री भी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ। तो आपकी इंडस्ट्री भी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है, स्टील की। तो उसके लिए कोई पैकेज या कोई उसको भी बहाल कर दिया है या उसके ऊपर अभी तक कोई काम होना बाकी है? देखिए जी, अब तक क्या नाम है जो है, कंप्लीट स्टील इंडस्ट्री में हम्म। लॉकडाउन है। हम्म। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर बहाल कर दिया है हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो पैगामात है हम्म। उसके अंदर में सीमेंट आता है, रेती, बजरी और ईंट के भट्टे, ईंट आती है। हम्म। मगर कोई भी स्ट्रक्चर बन नहीं सकता है जब तक लोहा नहीं लगेगा। हम्म। तो लोहे की इंडस्ट्री को और स्टील का जो पैकेज है हम्म। अभी तक आया नहीं है। हम्म। जितनी भी इंडस्ट्री है, हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज है स्टील की, हम्म। जिसके अंदर में अमरेली स्टील्स भी, हम्म। उसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन अमरेली स्टील्स का है, हम्म। वो अभी तक बंद पड़ी है। हम्म। और जब तक वो चालू नहीं होगी तो मैं क्या नाम है, इस प्रोग्राम के हवाले से इमरान खान साहब को एक तो मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया है गरीब लोगों के लिए और हम्म। राशन बांटने के लिए। और एहसास प्रोग्राम के अंदर में हम्म। उनको, हर लोगों को, हर फैमिली को 12,000 रुपए दे रहे हैं, हम्म। जो मुस्तहक है। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो स्टील इंडस्ट्री को अभी तक उन्होंने खोला नहीं है। तो लिहाजा चारों सूबों के अंदर में स्टील इंडस्ट्री को फौरन खोल देने का, अकॉर्डिंग टू एसओपी, हम्म। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हुकूमत ने बनाए हैं, हम्म। उस एसओपी के तहत स्टील इंडस्ट्री को काम करने की इजाजत फौरन दे देनी चाहिए। अदरवाइज ये जितने बेरोजगारी है हम्म। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करेगी हम्म। उनको लोहा नहीं मिलेगा। तो हम्म। लोहा नहीं मिलेगा तो कोई सिविल वर्क्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टील इंडस्ट्री है, जो मौजूदा हालात है, ज़ाहिर है दुनिया भर में नुकसान हो रहा है, लोगों की बड़ी बड़ी मैशियतें तबाह हो गई हैं और जो है वो इस वक्त दुनिया मफलूज हो गई है। तो आपकी जो पाकिस्तान की अगर आप नज़र दौड़ाएं हम, तो पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री को इस वक्त तक कितना नुकसान हो चुका है और इस वक्त किस किस हद तक जो है वो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब आपको ऐसी मरा दे, ऐसा पैकेज दे जिससे आपकी इंडस्ट्री बहाल हो जाए? देखिए, स्टील इंडस्ट्री बिल्कुल खुसूसन बंद पड़ी है। उसके वेजेस जा रहे हैं मंथली, हम क्या नाम है, जो उनके जो तनख्वाह हैं सबको हम अदा कर रहे हैं। बैंक के डिफॉल्ट हो चुके हैं। शरह सूद जो कि कम हुए हैं हम्म। 11% से अभी हो गए 9%। हम्म। तो वो भी काफी नहीं है। जब दुनिया के अंदर में 0% और 0.5% है तो पाकिस्तान के अंदर में शरह सूद 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम्म। ये एक मराद बहुत बड़ी होगी। और प्लस दूसरी मराद जो है, जो उन्होंने क्या नाम है, इंटरेस्ट जो वेव करना है, हम्म। लोन के ऊपर में डेफिनेटली इंटरेस्ट है जो हम्म। कि डिफॉल्ट हो गया है।
प्रिंसिपल पेमेंट्स भी डिफॉल्ट हो गए हैं। तो वो उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मराहत तो दी है, मगर वो इतनी मराहत नहीं है जिससे क्या नाम है इंडस्ट्री बहाल हो जाए। अगर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो फिर बैंकों को ज्यादा कहना चाहिए कि जी ये जितने भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसको रीस्केड्यूल करें अगले 2-3 साल के लिए। यानी कर्जों की जो अदायगी करनी है आप उसके बारे में बता रहे हैं? जी, जो कर्जों की अदायगी करनी है बैंकों को उसको जो है उस पे बात कर रहे हैं आप? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बैंकों की जो डिफॉल्ट हो चुके हैं पूरी इंडस्ट्री के, उसको टाइम दिया जाए, 2 साल 3 साल का टाइम दिया जाए ताकि वो आसान किश्तों के अंदर में वो वापस कर सके और जितनी मुलाजमत है वो बरकरार रहे। और इसमें इमरान खान साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया और सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर भी दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं कि ये बला जो आई है, ये क्या नाम है जो है कोरोना वायरस, उससे हमारी जान छूट जाए। मगर जान छूटने के लिए हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। पहले एहतियात करनी पड़ेगी, SOP के तहत एहतियात करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह के ऊपर में भरोसा रखना होगा क्योंकि वही जिंदगी लेने वाला और देने वाला है। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 145 अगर कोई पढ़ ले तो उनको मालूम होगा कि जिंदगी लेने वाला और देने वाला वो बेशक है, अल्लाह हमें रब्बुल इज्जत की ज़ात है। एहतियात जरूर करनी है। अच्छा बस अब ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ स्टील इंडस्ट्री नहीं है, हार्डवेयर भी है और दीगर इंडस्ट्री भी है जो तामीराती इंडस्ट्री से वाबस्ता है। 72 इलाइड इंडस्ट्री है। जब तामीराती सनत का पहिया चलता है तो सारी जो है वो इंडस्ट्री एक्टिव हो जाती है, उसका पहिया चलना शुरू होता है। कराची से लेके खैबर तक पाकिस्तान के जहां जहां लोग मजदूर तबका है उसको भी रोजगार मिल जाता है। ये बड़ा अच्छा इकदाम था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। लेकिन आप समझते हैं कि लोगों के अंदर अभी वो शऊर है कि लोग जो सोशल डिस्टेंस है उसको बरकरार रख सकेंगे और जो है वो अपना उसी तरह रोल प्ले करेंगे जो SOPs बनाए गए उसको मुद्देनजर रख के काम करेंगे? देखिए, लोगों के अंदर में अभी तक अवेयरनेस या शऊर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। हालांकि इतनी एडवर्टाइजमेंट्स आती है हुकूमत की तरफ से और मीडिया की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग करें और क्या नाम है जो है जो ओल्ड एज पीपल हैं जो 50 या 60 साल के ऊपर के, उनको घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो क्या नाम है जरा जो है शऊर अभी तक हुआ नहीं है। तो जब तक क्या नाम है हुकूमत क्लैम्प डाउन नहीं करेगी कुछ एरियाज के अंदर में और सोशल डिस्टेंसिंग का उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में भी और ट्रेड के अंदर में भी। सब काफी दुकानें हार्डवेयर की ये वो सब बंद है आज क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चालू होगी या चल रही है, अभी तो चल नहीं रही है क्योंकि दुकानें बंद है। उनको अगर कील चाहिए, उनको अगर स्क्रूज चाहिए, उनको अगर क्या नाम है तामीरात के लिए कोई काम वो चाहिए, हार्डवेयर मटेरियल्स चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा। तो जब तक ये दुकानें या इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री और ये जो परचूरन दुकान है हार्डवेयर एंड टूल्स की वो नहीं खुलेगी तो हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो आपके ख्याल में जो है वो इस वक्त जरूरी जो है वो आप जो बता रहे हैं उस पर जो है अमल दरामद करना जरूरी है? जी हाँ, हमने हमारी एसोसिएशन ने और हमने खुद पर्सनली लेटर्स भिजवा दिए हैं इमरान खान साहब को भी और चीफ मिनिस्टर्स, सब प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स को कि जी स्टील की इंडस्ट्री को फौरन SOP के तहत खोल देना चाहिए जिससे बेरोजगारी भी खत्म होगी और क्या नाम है कंस्ट्रक्शन जब होगा तो उसमें भी बेरोजगारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हमने अल्लाह के फजल से हुनर फाउंडेशन के लिए जो हमारे 7,000 जो अलमनाई है हमने उनको राशन देने का
शुरू कर दिया है। हर महीने ओके। हमारा राशन उनके घर पे पहुंचता है। हुनर फाउंडेशन ने अभी पीपीई, हम्म। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, हम्म। और क्या नाम है, मास्क और हम्म। गाउन्स बनाना शुरू कर दिया है। हम्म। और हमने हर अस्पताल कराची के अंदर में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करना शुरू कर दिया है। हम्म। ये हमने हुनर फाउंडेशन को ट्रांसफॉर्म करके 2-3 जगह पे, और हमने ये चीजें बनाना शुरू कर दी है, जिसके हम्म। मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। हम्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू।